बजरंगबली घमंड का वो देखने के लिए गए थे कि इसमें कितना घमंड और भी झलक सकता है। अर्जुन घमंड भरे शब्दों में कहा है तो तू हट रहा है या उठा करके तुझे फेंक दूं? जवाब दिया तुम हमें फेंक दो। जवाब दिया महाभारत सहयोग जीता है, तुझे उठाने में क्या दिक्कत है मुझे? जवाब दिया तुम तो मेरा एक अंग भी नहीं हिला पाओगे। जवाब दिया अच्छा भी हाँ। तो बजरंगबली में और अर्जुन में एक भैंस छिड़ गई। वो भैंस कहां तक पहुंची? तो मैं कितना बल है जो तुझे मैं उठा नहीं पाऊंगा। बजरंगबली बोले हमें इतना बल है वो तू सोच नहीं सकता। कि क्या बल है कि सुन हमें बल कितना है। बजरंगबली अपना बल बताते हुए बोले त्रेता में सीता कोई भाई तोड़ता सेना थी किसी शांत रहेगा वो हमारी ही सेना थी। वो हमने ये उनका निर्माण किया। पता नहीं होगा मैं किसकी लाल है। जवाब दिया क्या है तेरी माँ का नाम? तो सुन निर्माण पूरा हुआ। अगर तेरी जगह मैं होता क्या करता? बजरंगबली बोले क्या करता? सुन मेरी बात। मेरी बात प्यारे भक्त सज्जनों, अर्जुन बोले तूने और कोई महान काम किया है? जवाब दिया हमने बहुत बड़े महान काम करे। और कौन सा? बल का
काम किया? ये जवाब दिया, सुन हमने कौन सा बल का काम किया? जब शक्ति लक्ष्मण की लगी, भगवान राम रो रहे थे, मैं आती रात में लंका में आया, मैं तो लेकर के आया, द्रोणागिर पर्वत को लेके आया। बताओ कैसे आया? कि कैसे? तो सब अर्जुन अपना फल बताता हुआ बोला, बजरंगबली से कि महाभारत में तुमने गांधारी का नाम सुना है? जवाब दिया, बहुत अच्छे से सुना है। तो गांधारी के बारे में थोड़ा सुन लो। गांधारी लेकिन मेरी मैया कुंती ने कहा कि मुझे पूजन करना है, तो एक बाण से इंद्र का ऐरावत हाथी ने जमीन पर कर दिया। वो बल है हमारे भुजाओं में, वो बल है हमारे बाणों में। जैसे तुम आए वैसे हमारा ऐरावत आया। बजरंगबली बोले, हम होते जू करते न तुम कौन चले गए, न तुम्हारे बाण कौन चले गए, न तुम्हारे बल चलो गए। आओ हमारे तुम्हारे गुप्ते हम तो हो जाए, जवाब तो हो जाए। तो मुझे कह रहे त्रेता में अगर होते तो एक बाण समय पुल का निर्माण पूरा कर देता। तुम्हारे बाणों को पुल बनो बनाओ। हमारी सेना की बात अलग है, केवल हमारे वाहन हमसे पाते। अच्छा कि हाँ, अर्जुन को क्रोध आ गया, लेकिन आ जाओ कि आ जाओ। पड़ी पड़ी बाण तोड़ के दिखा दो बजरंगबली में सेना करने की शक्ति। वाले के बल में नाय कोई शंका, और जब रावण बल में बड़ो जलाए गई। लला बजरंगबली ने जो कर दिया सोई पुल चरमराम ना गो।
सोई विष्णु भगवान एक कछुए के रूप में नीचे नीचे लगे यूं ऐसे उनको तोड़ने नहीं दे रहे कि अर्जुन भी मेरा भक्त है और बजरंग बली भी मेरा भक्त है। मेरे प्यारे भक्त सज्जनों, भक्तों की इज्जत की चिंता परमात्मा करता है, असली भक्त होता है। दादाओ हरीर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, घमंड घमंड आज दिन तक किसी का नहीं रहा, आज दिन तक किसी का नहीं रहा। इतने इतने बलशाली, इतने इतने बड़े योद्धा, किसी का घमंड नहीं रहा। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, कहते हैं ना, ये कि सोच कर तपधारी सोच कर
और फैक्ट्री में भी कमर बनो। हाँ वो तो है, जय सम्मान इज्जत है। आओ भैया ने जो हमारा सम्मान किया हम दादा के लिए एक बार ताली बजा करके सब लोग सम्मान करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो हमारा भैया ने सम्मान किया 2 मिनट के लिए दादाओं के लिए स्वागत आपका स्वागत है। हरीर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासानंद सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परीक्षित, और ये सम्मान हो रहा है, पर्ची हमारे पास अभी तक नहीं आएगी तो हम बोल देंगे। राजू भाई नगलातिया से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं, और चक्रपाल यादव चलीघर से ये हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। अनिल आरपीएम ये आलीपुर घोड़ा से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। लेखन सिंह इसी गांव से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। उमेश यादव केवाला इटावा से सम्मान जो कर रहे हैं, बहुत सुंदर नोटों का हार भी कमर प्रदान किया है। मुन्ना लाल इसी गांव से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। रविंद्र भैया बढ़िया राम से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। राम कुमार पुत्र से में हमारे बहनों लगते हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। प्यारे भक्त सज्जनों, परीक्षित महाराज से कहे आज आप कौन सी कथा श्रवण करना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा आज तक मैंने बाल लीलाएं भगवान की दर्शाई आपने वो हमने सुनी, आज मैं भगवान के विवाहों के बारे में वर्णन सुनना चाहती हूँ जिसके आत्मा तृप्त हो जाए। जवाब दिया भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। एक एक विवाह करके आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम विवाह किसके साथ में हुआ ये विस्तार से गौर करते हैं। कुंदनपुर के राजा हुए जिसका नाम था भीष्म। इनके 5 पुत्र थे। पतिव्रता स्त्री का नाम था मैया सुतमती। बहुत सुंदर 5 पुत्रों के बाद कन्या ने जन्म लिया है, और जब कन्या ने जन्म लिया तो नारद को बुलाया कि हम नारद के द्वारा नामकरण संस्कार करवाएंगे। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, नारद को जैसे ही बुलाया है, मैया सुतमती को बुलाया। सुतमती बेटी को लेकर के आई। नारद ने अपने हाथ पर जैसे ही हाथ रखा, दिन दिशा बताने लगे, नामकरण संस्कार करने लगे। बोले
राधो नाम सिद्ध सब नाम देव कीजियो सज्जनों, और ये हमारा जो सम्मान हो रहा है, हमारे जो परम मित्र प्रमोद यादव जो मढ़िया से बहुत सुंदर हार नोटों का प्रदान कर रहे, बहुत सुंदर भगवान की तस्वीर भेंट गई है। और उनके बड़े भैया जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ, दाऊ जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ। ये मढ़िया से आए हैं। इनके यहाँ हमने शायद 23 में या 24 में हम कथा भी हमने बोली है। बोली गोविंद भगवान की। वही हमने जहाँ प्रसंग चल रहा था, पैसा मनिया तेरे दे दो, हमें दे दो, ये भी झाड़ी उन्हें दे दे। अच्छा चढ़ाने तो यही चढ़ाए, यही चढ़। कौन लिख रहे हैं? मैया को नाम लिखो। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, जैसे ही जवाब दिया है तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी और शादी का योग बनना है द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। अब हम ये नहीं कह रहे किसी राजा के साथ कर देना, किसी राजकुमार के साथ में कर देना, आपकी जैसे इच्छा है, जिनके साथ में इच्छा है उनके साथ में कर देना। प्यारे भगवत सज्जनों, जो इतने शब्द कहेगा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ योग बनना है। प्यारे भगवत सज्जनों, कन्हैया का नाम स्मरण करने के बाद महाराज भीष्म चरणों पर बैठ गए, गद्दी से उछल गए। वो खुशी अरे नहीं छूट रही है। क्या हकीकत में दामाद बन के आएंगे? जवाब दिया बिल्कुल दामाद बन के आएंगे। इतने शब्द कहने के बाद वहां से नारद चली गई और नारद जैसे ही वहां से गई है, प्यारे भगवत सज्जनों बहुत प्रसन्नता छा गई। वही ध्यान दें, एक समय की बात, प्यारे भगवत सज्जनों, बेटी कुछ सियानी बही इतनी समझदार सहेलियों के साथ एक बार खेलने को गई। अब हम प्रमोद कछवा बिटियां वैसे रहे जिनकी शादी हुई गई और कछ बिटियां वैसे रहे जिनकी शादी नहीं हुई, और जिनकी शादी हुई गई वे अपने ससुराल की बातें करती वही बोली बहना जी तो ना मालूम जब हमारो भाई है जब हमें लेना को
तुम्हें सासू ने मना कर दी, ससुर बहुत नीक उठ पड़ा। दूसरी बोली जी तो ना मालूम जब मेरे बबुला जब हमें लेने को गो सासू ने भेज दो लेकिन दोबारा बहुत बेसो है जवाब दो बहना जे तो सब घर घर की बातें हैं, कोई ठीक है कोई ना ठीक है। तोले रुक्मिणी को एक कान में आवाज पड़ी गई, जवाब दिया है बहन तुम्हारी बहनें हो ये सब घर की बातें सब घर किया करो, या केवल हम और आप खेलने के लिए आए तो केवल खेल होगा, उसके बाद और कोई काम नहीं होगा। तीसरी बिटिया ने तो बोलेगी बोली माते जवाब दो बहन जाए की क्यों ना लगी पता ये जाके माई जाएंगे कि ना लोग को ब्याह में वो साथी मां। और तीसरी बोली कि जब को सज्जनों जवाब दिया छोटी का छोटी ना 5 साल बड़ी है, हमारे 2-3 वाली बच्चा शादी करे वो शादी लायक है। प्यारे भगवत सज्जनों परीक्षण महाराज जी की तरफ से प्रधान जी के मामा के लड़के श्री मां दादा राम लखन हरि बाबू ध्रुवीन सिंह ये सभी का सम्मान कर रहे, हमारे सभी स्टाफ के कलश वाली कन्याओं का सभी संतों भगवान का सम्मान कर रहे हैं। अभी लोग भी सभी और 43 साड़ी 30 तोलियां और 10 साथी 25 साफा और 10 जोड़ी पैंट शर्ट और 4 लोई और 10 स्टॉक जितने के लिए हमारे भी नहीं लगे अच्छा पट्टी गौ शांति है देखो जब वृक्ष पे फल आता है तो लप जाते हो सोई मगर जो शांति कैसी है पढ़ना तो कल ना वो शांति नाराज मत हो जाए वेरी बैठो नाम ले तो गौरव सुनो राजा राम श्री गांव से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। हरिओम भैया ये हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। आशीष कुमार पुत्र शिवराम शिवशरण इसी गांव से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। श्याम लाल उर्से कर रहे हैं। अजय भैया नगला भाव के रहने वाले हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। अजय भैया नगला भाव से हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत सज्जनों रुक्मिणी वहां से चली आती है, जवाब दिया है कुर्सी हटाओ ये मन तो कुर्सी हटा दो सब गिन जाते यार पूरे कर दे यार मेरे गर्मी में क्या पसीना ना सूख पा रहा फिर मौज ले रहे अल्लाह यहाँ पे भाभी
ये कोई भाभी लगती है। प्यारे भगवत सज्जनों, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षण। रुक्मिणी ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी संगत ही नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ तुम लोगों को छोड़। जैसे छूट करके जैसे ही आगे बढ़ी तो ब्राह्मण देख रहे वो कुछ गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। एलनिया ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, असौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। इतने शब्द रुक्मिणी के कानों में आवाज पड़ी। रुक्मिणी मैया सोचने लगे, श्याम मेरे प्रभु कन्हैया का अवतार हो गया, अब मुझे आज तक नहीं मालूम। अब तो खाएं तो सोएं तो उठें तो लेटे तो, अब तो केवल भगवान का ही नाम। उठते बैठते पीते समय श्री कृष्ण चंद्र गुण गान लगे, और सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो माधव के गीत सुनान लगे। प्यारे भगवत सज्जनों, भगवान कन्हैया के नाम की रटना जैसे ही लगाई है, हवा जब आने रही है। रोहित शास्त्री जी की तरफ से सरसा जसवीर नगर से हार पहना के सम्मान कर रहे हैं। हरि शंकर पंकज ये ग्राम भैंसा मई से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। शिवा भाई की तरफ से भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया सदैव घर में सुख शांति बना होती है। भैया की इच्छा है मैं जरूर सुनाऊंगा, बोलेंगे थोड़ी बहुत। प्यारे भगवत सज्जनों, एक समय की बात है, मैया सुतवती आंगन में बैठी रहे, तब तक रुक्मिणी स्नान बना करके जैसे आई अपने केशों को सुखा रही थी। मैया सत्यवती की नजरें नहीं पर गई। हुई सोच रही जवाब दिया है। मैया ने केवल मन में विचार किया कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, अब कोई काम नहीं होगा, बस केवल शादी की चर्चा होगी, चर्चा शादी फैसला होगा। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, महाराज भीष्म को बुलाने के लिए गांधी को बुलाया।
बांधी मेरे एक काम कर गए। रानी सुतमती ने बांधी को बुलाया, ललाया रानी कि बांधी बुलाए मेरे राजा को सज्जनों, बांधी को बात बनाने के बाद रानी बोली हकीकत में पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग को ध्यान देना। घर में जवान अगर बहन बेटी है तो घर के सब काम बाद में किए जाएं। घर के सब काम बाद में किए जाएं। सबसे पहले बहन बेटी की शादी, सबसे पहले, क्योंकि जब कलयुग नहीं आया था तो धर्मराज ने पहले ही कहा था कि धर्म रहे और सगी माता को पुत्र सका बेगारी दे। तुम्हारे जहाँ बिटियां मुंह में कुआरी 30 वर्ष 35 वर्ष 40